थोक व्यापारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ होलसेलर। थोक व्यापारी वह व्यापारी होता है जो कि उत्पादकों या निर्माताओं से बड़ी मात्रा में या भारी मात्रा में माल का क्रय करता है। और फुटकर व्यापारियों या वाणिज्यिक या औद्योगिक जो उपभोक्ता होते हैं या जो संस्थागत उपभोक्ता हैं, उनको वो माल का विक्रय करने का कार्य करता है। तो थोक व्यापारी अपनी जो क्रियाएं हैं या कार्य हैं उनके आधार पर कुछ उनको हम कुछ प्रकार के आधार पर और उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रीय आधार पर। क्षेत्रीय आधार पर थोक व्यापारी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है राष्ट्रीय स्तर का थोक व्यापारी, नंबर 2 है राज्य स्तर का थोक व्यापारी और नंबर 3 है स्थानीय स्तर का थोक व्यापारी। तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर के थोक व्यापारी की। राष्ट्रीय स्तर का थोक व्यापारी वह व्यापारी है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर माल का थोक व्यापार करता है। ये देश भर में अपने जो व्यापारिक केंद्र हैं उनके माध्यम से फुटकर व्यापारियों को माल का विक्रय करता है। अर्थात इसके जो गोदाम हैं वो देश के अलग अलग स्थानों पर होते हैं। ये खुद के भी गोदाम हो सकते हैं या फिर ये किराए के ऊपर भी लिए हुए हो सकते हैं। दूसरा है राज्य स्तरीय थोक व्यापारी। किसी विशेष राज्य में यदि कोई व्यापारी बड़ी मात्रा में माल का थोक व्यापार करता है या वह थोक व्यापारी जो कि किसी विशेष राज्य में अपनी वस्तुओं का फुटकर व्यापारियों को बेचने का काम करता है, इसके राज्य के जो प्रमुख स्थान हैं उस पर इसके गोदाम या तो खुद के होते हैं या किराए पर होते हैं और इसके माध्यम से वो अपना कार्य संपन्न करता है। इसी प्रकार से स्थानीय थोक व्यापारी वे व्यापारी होते हैं जो किसी एक शहर या एक कस्बे में या किसी एक व्यापारिक केंद्र के माध्यम से अपने माल का विक्रय करते हैं। और देखा जाए तो बड़ी मात्रा में जो थोक व्यापारी हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे वस्तुओं के आधार पर। वस्तुओं के आधार पर भी हम थोक व्यापारियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला प्रकार है सामान्य वस्तु थोक व्यापारी। सामान्य वस्तु थोक व्यापारी वह थोक व्यापारी है जो कि 2 या 2 से अधिक प्रकार की जो विभिन्न वस्तुएं होती हैं उनमें वह अपना व्यापार संपन्न करता है। यह वह व्यापारी होता है जो कि प्राय ऐसी वस्तुओं का व्यापार करता है जो कि वस्तुएं अलग अलग होती हैं, यानी कि प्राय वो एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखने वाली होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई थोक व्यापारी फर्नीचर का काम फर्नीचर है, या जैसे मान लीजिए कोई खेलने कूदने की कोई सामग्री है, या खेतीबाड़ी के जो औजार या उपकरण होते हैं उनके संबंध में यदि कोई व्यापार करता है तो वो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करता है जिनका आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। फिर बारी आती है सामान्य उत्पाद श्रृंखला से संबंधित थोक व्यापारी की। सामान्य उत्पाद श्रृंखला के थोक व्यापारी वे थोक व्यापारी होते हैं वो जो कि ऐसी वस्तुओं का कारोबार करते हैं जो कि किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होती है। जैसे मान लीजिए कपड़ों का थोक व्यापारी है तो कपड़ों का थोक व्यापारी ऊनी कपड़ों का थोक व्यापार कर सकता है, सूती कपड़ों का कर सकता है, रेशमी कपड़ों का कर सकता है, ये महिलाओं या बच्चों के कपड़ों का व्यापार भी कर सकता है। ये एक प्रकार से ये एक उत्पाद श्रृंखला के माध्यम से एक चेन होती है प्रोडक्ट्स की। जैसे बच्चों के, पुरुषों के, महिलाओं के, या ऊनी कपड़े, सूती कपड़े, ये इस प्रकार से, या रेडीमेड गारमेंट्स, ये इस प्रकार से एक चैन होती है जिसके माध्यम से वो अपना काम संपन्न करते हैं। अब बारी आती है विशिष्ट वस्तु थोक व्यापारी की। विशिष्ट वस्तु थोक व्यापारी वह थोक व्यापारी होता है जो केवल विशेष प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करता है। जैसे मान लीजिए कोई थोक व्यापारी खादी का सामान बेचता है या खादी भंडार के माध्यम से इस तरह के कोई सामान जो है उसके द्वारा बेचा जाता है। या जैसे मान लीजिए कोई एक विशेष ब्रांड का कोई, जैसे मान लीजिए सैमसंग कंपनी है, उसी के मोबाइल एक व्यक्ति के द्वारा जो है बेचे जाते हैं, तो हम इसे विशिष्ट वस्तु थोक व्यापारी कह सकते हैं। अब बारी आती है कार्य के आधार पर भी हम कुछ थोक व्यापारी को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कार्य के आधार पर एक तो वह थोक व्यापारी होता है जो कि संपूर्ण कार्य थोक व्यापारी कहलाता है। संपूर्ण कार्य थोक व्यापारी वह थोक व्यापारी होता है जो कि अपने पास बड़ी मात्रा में माल का स्टॉक रखता है और अपने ग्राहकों को सामान्यतः वह उधार पर भी विक्रय करता है और उसके द्वारा कुछ सेलिंग एजेंट्स रखे जाते हैं, सेल्स पर्सन रखे जाते हैं जो कि उसके द्वारा जो बेचे जाने वाला सामान है उसको
स्थानीय जो ग्राहक हैं उनकी दुकानों पर और वो सुपुर्दगी दे देता है। तो सुपुर्दगी के माध्यम से और वह अपना जो कारोबार है वो संपन्न करता है। तो इस प्रकार का जो थोक व्यापारी है वो थोक व्यापार के सभी कार्य करता है। जैसे मान लीजिए वस्तुओं का वो प्राप्त करता है, उनको रीसेल करता है, माल का संग्रह करने का काम करता है, विज्ञापन भी करता है और माल को सामान्यतः उधार भी बेचने का काम करता है। ऐसे ही एक होता है सीमित कार्य थोक व्यापारी। सीमित कार्य थोक व्यापारी जो है उसको हम कुछ अलग अलग भागों में बांट करके समझ सकते हैं। जैसे एक होता है पैसा दो माल लो थोक व्यापारी, इसको कैश एंड कैरी होलसेलर कहते हैं। यह वह थोक व्यापारी होता है जो कि मतलब जैसे आपको यदि सामान लेना है तो आप पेमेंट कीजिए और सामान ले लीजिए। तो ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार माल का ये नगद विक्रय ही इसके द्वारा किया जाता है। और सामान्यतः ऐसा ये थोक व्यापारी ऐसी वस्तुओं का व्यापार करता है जो डेली यूज़ की होती है। तो इस तरह का भी थोक व्यापार है। और इसी प्रकार से ये डाक के माध्यम से भी व्यापार करने वाले थोक व्यापारी होते हैं। डाक के माध्यम से जो थोक व्यापार करते हैं वो जनरली जो पत्र व्यवहार होता है या जो हम कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं या चिट्ठियाँ लिखते हैं, आजकल के ज़माने में तो ईमेल होने लगी है, तो ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी और ये जो है और सिस्टम डेवलप हो गया है। ये व्यापारी होते हैं जो कि सामान्य तौर पे उन वस्तुओं का कारोबार करते हैं जो कि टिकाऊ प्रवृत्ति की होती हैं या जिनका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर है, टेलीविज़न है। और साथ ही एक थोक व्यापारी का प्रकार होता है ड्रॉप शिपर। ड्रॉप शिपर वह थोक व्यापारी होता है जो कि माल का पहले तो क्रय करता है और लेकिन वह उसकी जो फिजिकल डिलीवरी होती है माल की वो नहीं लेता है, बल्कि वह अपने ग्राहक से माल का यदि उसे आदेश प्राप्त होता है तो वो सीधे ही उसको निर्माता को भेज देता है और उसको ये कहता है कि भाई वो एक संबंधित स्थान पर या निर्देशित जो स्थान है वहाँ के लिए वो माल भिजवा दे। तो उसको हम डेस्क जॉबर भी कहते हैं या ड्रॉप शिपर होता है, यानी वो खुद माल की डिलीवरी नहीं लेकर के सीधे निर्माता से और ग्राहक के पास माल जो है पहुंचाने की व्यवस्था करवाता है। इसके लिए वो टेलीफोन कर सकता है, ईमेल कर सकता है, व्हाट्सएप या पत्र व्यवहार जैसा भी उसे उचित लगता है वो उस माध्यम का प्रयोग कर सकता है। इन जनरल हम देखें तो जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स होते हैं या औद्योगिक उपभोक्ता होते हैं वो इसी प्रकार से और कारोबार करते हैं। अब बारी आती है वैगन या ट्रक थोक व्यापारी की। ये वे छोटे थोक व्यापारी होते हैं जो कि पहले तो माल खुद खरीद लेते हैं और उसके बाद कई बार इनके द्वारा जो है और खुद खरीद करके सामान जो है वो आगे बेचा जाता है। और कई बार ये खुद नहीं खरीद करके, जैसे मान लीजिए कोई ट्रक या वैगन है, उससे माल उतार करके अपने गोदाम में नहीं रखवाते हैं बल्कि ट्रक या वैगन में ही पड़ा रहने देते हैं। जैसे कोई सब्जी से भरा हुआ ट्रक है, आलू से भरा हुआ ट्रक है, या कोई इसी प्रकार से जैसे कोई खेत जो है उससे कोई पकी हुई फसल आई है एक साथ, जैसे ग्वार आ गया एक साथ, बाजरा आ गया एक साथ, तो उसको गोदाम में न रखवा करके और सीधा ही उसको फुटकर व्यापारी जो हैं उसके उनके पास माल का विक्रय करवा देता है। सामान्य तौर पर जो नाशवान वस्तुएं होती हैं जैसे दूध है, सब्जी है, पनीर है, फल हैं, इनके माध्यम में और इस प्रकार के थोक व्यापारी पाए जाते हैं। एक थोक व्यापारी का जो प्रकार है उसे हम सहकारी व्यवस्था के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सहकारी व्यवस्था यानी कि जो कोऑपरेटिव सिस्टम है उसके माध्यम से भी बहुत सारे फुटकर व्यापारी मिलकर के और अपना एक कोऑपरेटिव स्टोर के रूप में एक अपना गोदाम ले लेते हैं। उस गोदाम में बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीद करके संग्रह करते हैं और तत्पश्चात उनको लगता है कि जहाँ कहीं उनको फुटकर व्यापारियों को माल की आवश्यकता है वहाँ वो अपने उस माल को बेचान कर देते हैं। एक निर्यात थोक व्यापारी होते हैं। निर्यात थोक व्यापारी वे होते हैं जो अपने देश में तो माल का क्रय करते हैं और दूसरे देशों में फिर माल को थोक में बेचने का काम करते हैं। जैसे भारत का कोई व्यापारी है और वो मान लीजिए श्रीलंका में माल बेच रहा है बड़ी मात्रा में, तो वो निर्यात थोक व्यापारी कहलाता है। इसके विपरीत एक होता है आयात थोक व्यापारी। तो आयात थोक व्यापारी वो होता है जो विदेशी बाज़ारों से बड़ी मात्रा में माल को खरीदता है और फिर अपने देश के जो फुटकर व्यापारी होते हैं या यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, उनको फिर माल का विक्रय करता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ऐसी है जो कि श्रीलंका में ज़्यादा उत्पन्न होती है, तो हमारे देश का कोई व्यापारी यदि वहाँ से बड़ी मात्रा में माल को मंगवा लेता है तो वो आयात थोक व्यापारी होगा और फिर उसको बड़ी मात्रा में मंगवा करके और उसे यहाँ हमारे देश के जो फुटकर व्यापारी हैं यदि उनको बेचने का काम करता है तो वो इस प्रकार से आयात थोक व्यापारी कहलाता है। तो ये थे थोक व्यापारी के प्रकार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।